हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया वीडियो, अपनी स्ट्रेस कैसे कम करें, अपनी एंजाइटी कैसे कम करें, टेंशन कैसे कम करें, रात को नींद नहीं आ रही है तो वो कैसे आए, अपने आप को खुश कैसे रहें, जो मायूस चेहरा होता है वो हमेशा खिलता हुआ कैसे रहे। देखो मेरे बच्चों, ज़िंदगी में जो भी कुछ काम करोगे, आप किसी भी फील्ड में हैं तो स्ट्रेस होना लाजमी है। जब सालों साल एक बच्चा तैयारी करता है और उसे अपनी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिलती या वो पेपर नहीं निकाल पाता तो स्ट्रेस होना लाजमी है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं और मेहनत करते हैं और आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलता तो स्ट्रेस होना लाजमी है। कोई हाउसवाइफ है, उसे घर में कुछ सुनाया जा रहा है तो स्ट्रेस होना लाजमी है। कोई भी बॉस है या आपके किसी भी क्षेत्र का बड़ा आदमी, वो आपको सुनाता है या आपको टोंट मारने की कोशिश करता है, मियाँ बीवी की लड़ाई है, रिलेशनशिप्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं तो स्ट्रेस होना लाजमी है। और हमारे भारत की डेमोक्रेसी हमें इतना अलाउड नहीं करती है तो आप किसी को भी चाहो जिसको आपको पसंद नहीं आ रहा है, जो आपको सुनाता जा रहा है, उसका लो और मर्डर कर दो या उसको कूट आओ, मारपीट कर दो, पुलिस केस करवा दो, इतना अलाउड नहीं करती है। आपको ये सब चीज़ें सहन करनी पड़ेंगी और जब जैसे जैसा आप इन्हें सहन करते हैं तो ये आपके माइंड को भारीपन से भर देती हैं। खुद देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। किसी ने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, किसी को ऐसी बात बोल दी जो आपको पसंद नहीं है, या कुछ आपके पसंदी के से रिलेटेड चीज़ का उल्टा बोल दिया, या जो भी कुछ चीज़ है जिससे आपका चेहरा नाराज़ हो गया, वो एक थॉट आएगा माइंड में। ध्यान समझना इस बात को, थॉट आएगा। थॉट से दिक्कत नहीं है। थॉट जब यहाँ पर जन्म ले लेता है तो वो जब लंबे समय तक हमारे अंदर रह गया और वो हमें पसंद भी नहीं है थॉट, तो वो चिंता का सब्जेक्ट बनता है। चिंता धीरे धीरे और बड़ी होती है तो स्ट्रेस का रूप ले लेती है, एंजाइटियाँ बढ़ती हैं, स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। होता क्या मैं आपको बताता हूँ। जब कोई थॉट अंदर आता है माइंड के अंदर तो जो ब्रेन नर्व्स होती हैं वो अपना साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। जब भी कोई भी थॉट बड़े आराम से चलता है चिंता वाला, तो जो ब्रेन नर्व्स अपना साइज ऐसे बढ़ा देती हैं और जैसे जैसे ब्रेन नर्व्स ऐसे बढ़ने लगती हैं तो माइंड में भारीपन हो जाता है। बहुत बार मुझसे बच्चे कहते हैं, या बहुत मैंने सुना भी है, कहते हैं 3-3 दिन से सर सिर में दर्द चल रहा है, रात को सर नींद नहीं आ रही है, हंसने का मन ही नहीं करता, मायूस चेहरा रहता है, ऐसा रहता है कि बस मरे मरे से हैं। आपको जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा ना, आपकी बॉडी जो फिजिकल पावर है वो उतनी ज़्यादा कम होती चली जाएंगी। ये एक साइन है। अब देखो मेरे बच्चों, ये तो आपको बात माननी पड़ेगी, आप अपना दायरा क्रॉस नहीं कर सकते हैं और कई बार हमारी मजबूरियां होती है कि हम सामने वालों को रिप्लाई नहीं कर सकते। अब कालीन भैया सुना रहे हैं तो क्या रिप्लाई कर दोगे? और चलो एक आध बार कर दोगे, थोड़ा बहुत ही तो हो सकता है। कब तक रिप्लाई करोगे? आपका बॉस आपको सुना रहा है, कब तक रिप्लाई करोगे? उसे सुननी पड़ेगी बॉस की बात तो, क्यों? और या आपकी बीवी आपको सुना रही है तो भैया सुननी तो पड़ेगी, रहना तो बीवी के साथ ही है, रोटी तो वही देगी। या पति आपको टोंट मार रहा है तो भी भाई सुननी पड़ेगी, भाई रिलेशनशिप चलानी है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं तो इन सबको सुनना ही पड़ेगा, सुनना पड़ता है। ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप हर किसी आदमी को रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जब आप सुनते हैं तो अंदर बस्ट आउट होता है। कब तक सुने आदमी? उसकी भी तो बेचारे की एक सैचुरेटेड पॉइंट होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है, कब तक वो सुने? कभी तो कभी कहीं ना कहीं तो फूटेगा वो। देखते नहीं हो कि सड़कों पर आदमी जा रहे होते हैं तो एकदम से एकदम बिल्कुल लाल टमाटर की तरह एकदम लाल होते हैं, उन्हें हल्का सा छेड़ दो तो क्या, ओए ऐसा कैसे कह दी तूने मुझसे, ऐसे कैसे कह दी, अबे कह दी तो कह दी, क्या हो गया इसमें? इतने ज़्यादा भरे होते हैं तो वो घर से लड़के निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है माइंड, तो कहीं ना कहीं तो उतरेगी वो। और कहाँ उतरती है? जैसे ही उन्होंने अपना कमज़ोर आदमी देखा तुरंत उस पर चढ़ जाओ। अब ध्यान समझना मेरे बच्चों, एक तरीका है इसका बचने का। सीधी सी बात है, डॉक्टर के यहाँ जाओ, हार्ट चेकअप कराओ, माइंड चेकअप करवाओ और हाथ पैर के सारा बॉडी चेकअप करवा लो। 10-15 हज़ार का खर्चा होगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद चेकअप करने के बाद जो रिपोर्ट आएंगी, रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा कुछ गोलियाँ कि भैया हर 7 दिन में आप जो है ये वाली गोलियाँ लेते रहिएगा और मेरे पास रूटीन चेकअप के लिए आते रहिएगा इफ़ यू हैव वेरी हाई बजट। ठीक है। दूसरा एक तरीका ये है, अल्कोहल ले लो, सिगरेट पी लो, चरस ले लो, कुछ होता है ऐसे, टोबैको ले लो, और कुछ नशा करने वाली चीज़ें होती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कॉमन सी बात है, वो चीज़ें कर लो। ये भी स्ट्रेस मारने का तरीका ही है। सेक्स कर लो, सेक्स तो सबसे बड़ा बूस्टर है इन चीज़ों के लिए। देखो मेरे बच्चों, ये सब चीज़ें भी आपको रिलीफ करती हैं, मैं मना नहीं करता, ये एक्सपीरियंस लोगों के बोलते हैं, लेकिन आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कभी कभी करते हो तो कोई बात नहीं है। अब गेट यूज टू हो गए हो, हर रोज़ करनी पड़ रही हैं ये सब चीज़ें, तो ये आप खुद ही बताओ कि ये वाकई आपके शरीर को रख पाएंगी, सही से मेंटेन कर देंगी, या आपके अंदर से आपको खोखला बना देंगी।
आपकी मेंटल पावर्स की धज्जियाँ उड़ा देंगी। आप आदमी तो रहोगे लेकिन सच माने में मर चुके होगे, इतना बेकार कर दे दिया आपको। ये वाले काम कर लो अगर तुम्हारी इच्छा है तो। ये एक जनरल ओपिनियन है, आप कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। और भैया एमएमएस के स्टूडेंट हो या एमएमएस को सुन रहे हो या अभी मुझे देख रहे हो, तो फिर एमएमएस की ओपिनियन माननी पड़ेगी। आज मैं तुम्हें एमएमएस की ओपिनियन बताता हूँ। तो हम तो गरीब आदमी हैं, तो हमारे छोटे छोटे ही तरीके हैं और ये बड़े कामगार हैं। अगर आपके पास थोड़े से बजट की कमी है, इफ़ यू हैव वेरी लो बजट, तो एमएमएस तुम्हारे लिए बड़े काम का आएगा। मैं आपको तरीके ही ऐसे बताऊँगा, फ्री में काम होगा और काम ऐसा होगा कि मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल 100% काम करेगा। अगर नहीं किया तो पैसे वापस, यकीन माने पैसे वापस। देख लेना तुम, अभी देख लो। अब एक बात और समझ लो, देखो ध्यान से, जैसे जैसे आप ज़िंदगी में बढ़ोगे तो देखो भैया हडल्स तो आएंगे ही, आपके सामने चैलेंजेस तो आएंगे ही, और चैलेंजेस आएंगे तो आपको उनको आंसर करना पड़ेगा। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सीधी सी बात है हथियार डाल दो कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब है, भगवान ने तो पता ही ना सारे दुख हमारे हिस्से में डाले हैं, परेशान होते रहो भैया, कौन ही पूछने वाला है। या फिर एक तरीका है, यू नो हाउ टू आंसर देम, सीखो, क्योंकि लाइफ ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू आंसर इट, एंड हाउ यू आंसर इट दैट डिफाइंस यू, दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर पीपल। आपको आंसर देना आना चाहिए, वरना ये स्ट्रेस आपको बिल्कुल ऐसा नीचे ले जाएगा जैसे कीचड़ में फंस नहीं जाता आदमी और धीरे धीरे उसके पैर नीचे जाते रहते हैं। ये बिल्कुल धीरे धीरे आप पर ग्रिप बनाएगा और इतनी बुरी तरीके से पटकी मारेगा। मैंने एक सांप और मेंढक की कहानी में वाली बात बताई कि देख लीजिएगा। तो इसलिए इनको आंसर करो और अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि अगर तुम इन्हीं चीज़ों में फंस गए, इनके ट्रैप को नहीं समझ पाए, तो फिर आप अपना काम कैसे करोगे? अपना काम कैसे करोगे? काम नहीं हो तो फिर बेकार है जीवन, क्या फ़ायदा? जब काम हो नहीं रहा है, इन्हीं चीज़ों में टेंशन है, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आ रही है, परेशान हो, चेहरा हंसने में बिल्कुल शरीर एकदम थका रहता है, तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों को करने का? तो एक बार जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ उन्हें करिएगा। देखो, काम की बात शुरू करते हैं। अभी जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, एक चीज़ तो अभी करनी है मेरे साथ। आप चाहे किसी भी एज के हैं, वुमेन हैं, मैन हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, मेरी एज के हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, एमएमएस के स्टूडेंट रहे हैं, या कहीं और बाहर से पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। एक काम तो ये अभी करना है, ये करना ही है मेरे साथ। अब बोलते नहीं है खसमा, करना है ज़रूर ये वाला काम। और जो बाकी के दो बताऊँगा वो समय समय पर करने हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और एक बार मन में और आ रही होगी कि सर मेडिटेशन वगैरह भी स्ट्रेस के लिए काम करती है, बस वो थोड़ी देर रुको, भी मैं बताता हूँ मेडिटेशन काम करती है कि नहीं करती है और कब आपको करनी है, थोड़ी देर रुको भी बताता हूँ। पहले काम की बात करें। सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज में अगर आप सुबह योगा करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करनी है। अपने जो चिक्स हैं ना, गाल हैं, इनको अंदर कर दो ऐसे, ठीक है? और मन ही मन हंसो। देखो बता रहा हूँ कैसे, देखो ऐसा करो, अब हंसो। अब चिक्स को लूज कर दो और तेजी से हंसो। और साउंड को तेज करो। जब तक हंसना है, जब तक पेट में दर्द ना हो जाए, जब तक तुम्हारी ब्रेन नर्व्स अपने आप को गर्म गर्म महसूस ना करना, शरीर में एक एनर्जी ना दौड़ जाए, जब तक हंसते रहो। हंसो मेरे साथ। ये पागलपन करना जरूरी है, आपको करना पड़ेगा। पागलपन ही है जो आपको बचा कर रख सकता है। बुद्धिमानी अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर कुचल दिए जाते हैं। इफ़ यू इवन आर ऑन द राइट ट्रैक, यू कैन गेट ओवर इट। तो आपको पागलपन जरूर करना है, और ये पागलपन ही तो है। हंसो मेरे साथ, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर शर्माते रहे तो ये इन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाओगे। ये आपके पास ग्रिप बना लेंगे। इनका आंसर देना सीखो, हंसिएगा। यस, ऐसे अपने आप को पागलपन की तरह हद में लेकर आओ और इन चीजों को बड़े बड़े सॉलिड तरीके से जवाब दो। ध्यान से, बड़े गजब की काम करती है, ध्यान समझना।
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे यार ये क्या पागलपन बताया। देखो भैया, पागलपन तो करना पड़ेगा अगर इन चीज़ों से बचना है तो। दूसरी एक बात मन में आ रही होगी जो लाजमी आना, जैसे कोई हाउस वाइफ है, वो कहेगा भाई अपने ससुर जी के सामने कैसे ना हंसें। कोई बच्चा है अपने फादर के सामने बड़ा डरता है, वो कैसे ऐसे मुंह फाड़ के हंसेगा। या कहीं पे भी बहुत जगह ऐसा होता है कि आप नहीं ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, अपना रूम बंद करो, टीवी की वॉल्यूम करो हाई, टीवी पे बजाओ गाने और तुम यहाँ हंसो ना, जोर जोर से हंसो, बहुत जोर जोर से हंसो। या फिर ग्रुप में कुछ 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं तो जोर जोर से हंसो, उनसे कहो कि चलो आओ हंसते हैं। क्योंकि जब ये काम आप ग्रुप में करोगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और ये महीने चल रहे हैं जून जुलाई के, जून में या मई में इतनी गर्मी प्रोड्यूस होती है। गर्मी जैसे जैसे प्रोड्यूस होती है तो नेगेटिव एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब देखो ये जो महीना चल रहा है, इसके अगले महीने में सावन लगने वाला है। सावन में आपका मन ना चाहते हुए भी प्रसन्न रहेगा। बहुत महत्व इन चीज़ों का, इसलिए अभी तो गर्मी चल रही है, लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हारे जब में आती रहेंगी। जैसे जैसे अपने फील्ड में आगे बढ़ोगे तो स्ट्रेस होना लाजमी है। कोई भी आदमी तुम्हें कुछ भी बोल सकता है, कब तक किसका मुंह कंट्रोल करके रखोगे। कुछ ना कुछ तो आपको ना आंसर देने के लिए चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल कि सामने वाला क्या कहने वाला। किसी ने कोई दिल दुखाने वाली बात कह देगा, कोई ऐसी बात कह देगा जो आपको नहीं पसंद है, तो कब तक इसको आंसर दो। किसी के मुँह थोड़ी फोड़ सकते हो। लेकिन आप लाइबल हो अपने साथ कुछ भी करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करो। घोटू वाली कहानी में बताया था। अब मेरी बात ध्यान समझ लो, ये वाला काम करने के बाद अपने दोस्तों के साथ करोगे तो ज़्यादा इसका आउटपुट आएगा। टीवी की वॉल्यूम तेज कर तो तब करो, किसी को क्या पता चल, दुनिया को पता चलेगा भाई ये तो गाने सुन रहा है, तुम अपना काम करो। ये दिन के चाहे सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप एक सुबह एक्सरसाइज में करो, नहीं तो दिन के किसी भी हिस्से में करो। जब भी तुम्हें लगे कि यार मेरा मन भारी हो रहा है तो हंसो। अब स्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैर कीचड़ में, तो इतने से काम नहीं चलेगा। ये धीरे धीरे असर दिखाती है, लेकिन असर बहुत बड़े स्तर पर दिखाएंगे, ये मेरी एमएमएस की गारंटी है। इसके बाद भी कुछ करना पड़ेगा। आज खुल के खेलेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है, ध्यान समझना। 1-2 चीज़ और बताऊंगा, वो भी आपको करनी है। अब देखो इधर ध्यान से, देखो ये क्या है, दिखाई दे रहा है? ये कुशन है। आपके पास पिलो भी हो सकता है, या एक गोल कलर का पिलो आता है बड़ा सा, वो भी हो सकता है। जो भी कोई आदमी, जो भी आपको लगता है ना बहुत ही बुरा आदमी है, तो उसका नाम लिखो, यहाँ पे चिट लगा दो उसके नाम की। नाम भी लिखाओ तो इमेजिनेशन करो, देखो उसका चेहरा आए। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का सबसे, अपनी स्ट्रेस को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। और पागलपन तो देखो करना ही है। उसका नाम लिखो, जो भी आपको परेशानी हो। एमएमएस की बात है, बड़ा मज़ा नहीं आता, दिमाग ख़राब कर रखा है एमएमएस में। लिखो एमएमएस का नाम, और ये लगूसा मारो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सारी की सारी स्ट्रेस निकाल दो। पूरी 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 तो ताकत लगाओ, दोनों घूसे लगाओ और ये पूरी घूसे से बजाओ। तुम्हारे जो अंदर की जो स्ट्रेस है ना, सब एनर्जी बाहर निकल जाएगी। ये जो भारीपन माइंड का है, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ध्यान समझना मेरे बच्चों, किसी के मुंह पे तो आप नहीं मार सकते हो, लेकिन ये एनर्जी निकाल सकते हो। अगर आप सेक्स करोगे, अल्कोहल करोगे तो एनर्जी दूसरी तरीके की रिलीज़ होगी। लेकिन अगर ये वाले काम करते हो तो आपकी मेंटल एनर्जी रिलीज़ होगी, जो स्ट्रेस के रूप में जमा हुई हो। ये करने के बाद आप बड़ा रिलैक्स फील करोगे और फिर अपने काम को कर पाओगे। आप थकोगे नहीं, मेंटली रिलीफ मिलेगा आपको। एक ये वाला काम करना है, ध्यान समझना। ये कभी भी कर सकते हैं जब आपका मन करे। सीधा आप रखो, अगर तुम्हारा हाई बजट है, थोड़े देखो हम गरीब आदमी, ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास। अगर हाई बजट है आपका तो एक पंचिंग बॉक्स आता है, मैंने उसे उसमें लगा दीजिएगा। पंचिंग बैग बोलते हैं शायद, कहीं रूम में टांग दीजिएगा और ग्लव्स पहनो और ये दे दनादन, ये दे दनादन, ये दे दनादन, बिल्कुल पूरी पूरी एनर्जी निकाल दो। अपने आप सारी जो जितना भी तुम्हारा गुस्सा है ना, सब निकल जाएगा। लेकिन अपनी मर्यादा कभी क्रॉस मत करना। ऐसा ना हो तुम गुस्से में भर रहे हो और चढ़ जाओ किसी दूसरे आदमी के ऊपर, ना, ऐसा ना करना मेरे बच्चों। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये मोरली और एथिकली बिल्कुल गलत है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आपको जो सही लगता हो वो करिएगा, लेकिन कभी भी लिमिट न क्रॉस नहीं करते हैं। एक बात और, हमारी ज़िंदगी में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। जल ही जीवन है, दुनिया जानती है इस बात को। आज जल से भी कुछ करके दिखाएंगे। रात को सो के उठ, जैसे रात को सो रहे थे आप, सुबह उठे, ठीक है, देखते नहीं रूम की एनर्जी थोड़ी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, माहौल थोड़ा सा अजीब सा होता है। जब रात को सोते हो ना, हीलिंग प्रोसेस चलता है, शरीर अपने आपकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है सब निकाल कर फेंक देता है, जो रूम में भर जाती है। अब आप क्या करो, चद्दर को झाड़ो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, डस्टिंग करो, क्लीनिंग कर दो, रूम की एनर्जी फिर महसूस करना।
तुम देखना, जब तुमने झाड़ू पोछा नहीं लगाई थी, जब रूम की एनर्जी और जब रूम को क्लीन कर दिया तब रूम की एनर्जी में क्या फ़र्क है। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में बदल गई है कि नहीं, ये तो आप भी जानते हो। और इसको इस्तेमाल करेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। जब भी आप नहाते हो, रोज़ को नहाते हुए एक पागलपन और करना। अब नहाते में तो देखो तुम्हें कोई नहीं देखता है, नहाते में तो सिर्फ आप ही अपने आप को देख सकते हो, तो पागलपन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। ध्यान समझना, कई बार तुमने मेरी वीडियो में सुना होगा, और एमएमएस के बच्चे तो हर रोज़ सुनते हैं कि बाल्टी भर के खाना खाओ, बाल्टी भर के सवाल हैं, बाल्टी भर के टॉफ़ियाँ बटेंगी। एमटीटी में लास्ट सैटरडे बाल्टी थी, या बाल्टी भर के प्रैक्टिस कराएंगे, बाल्टी भर के मोटिवेशन ले जाओ। ये बाल्टी क्या है? एमएमएस की बाल्टी तुमने आज तक नहीं देखी है, आज मैं तुम्हें एमएमएस की बाल्टी दिखाने वाला हूँ, और उसी में से बढ़िया तरीके से जवाब देगा। तुम देखना चाहते ना एमएमएस की बाल्टी कैसी है, तो देखो ये है एमएमएस की बाल्टी। क्या सोच रहे थे खसमो, डोरेमोन की बाल्टी लेके आऊँगा मैं कि ये कुछ भी निकाल दे रहा हूँ, कुछ ऐसी कुछ नहीं, खाली बाल्टी। गरीब आदमी भैया, ऐसी सिंपल सी देखो हमारे पास बाल्टी है, इसका बड़ा इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं आज। ध्यान समझना, जब भी नहाओ, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो पानी है, पानी नेगेटिव एनर्जी का किलर है। बहुत जल्दी पानी जो है नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकता है। इसलिए जब सावन लगते हैं तो मन प्रसन्न होने लगता है, हरियाली आ जाती है, प्रकृति अपना रूप बदल देती है, बिल्कुल सब जगह हरियाली हो जाती है, क्योंकि हर रोज़ हर आदमी प्रसन्न होता है। और इससे बिल्कुल पहला वाला जो पतझड़ मौसम चल रहा है, जो अब चल रही है, भीषण गर्मी चल रही है इस टाइम, मई का महीना चल रहा है। इस टाइम देख नहीं रहे मेरे कितने पसीने छूट रहे हैं, और थोड़ा सा साउंड का है चारों तरफ प्रॉब्लम रहता है, इसलिए भी मैंने बंद करवा रखा है रूम। उसमें नेगेटिव एनर्जी बननी लाजमी है, और ये प्रोसेस सालों साल भी चलता है। धीरे धीरे क्लाइमेट बदलते हैं, और आप कभी खुश, कभी कम खुश, कभी ज़्यादा परेशान, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक पागलपन एक यहाँ भी करना है। पार्टी के देखो खाली है, जब नहाने बैठोगे तो देखो भर जाएगी। अभी जो वो उनकी बात चल रही है, जो बाल्टी से नहाते हैं, जो शावर से नहाते हैं उनकी बात अलग से करेंगे, जो टब में नहाते हैं उनकी बात अलग से करेंगे, जो स्विमिंग पूल वाले भैया हैं वो तो शायद ही हमारी वीडियो देखते हो, फिर भी देख रहा हो कोई एक आध आदमी तो उसकी लिए बात करेंगे, समझ जाएगा वो अपने आप ही। बाल्टी भर जाए ना, बाल्टी भर जाए, ध्यान समझना यार, दो घूसे तैयार करो ये, और ये पूरी बैलेंसिंग के साथ देखो। ध्यान समझना, ये बाल्टी है ना, दिखाई तो दे रही है नहीं, खाली है, ऐसे रखो, अगर दिख रही है कैमरे में तो, नहीं तो समझ ही गए होंगे। ये पूरी लो, और ये देखो पूरे बैलेंस के साथ, ऐसे अपनी एनर्जी रिलीज करो। पानी चलता रहेगा, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा तुमने अंदर क्या कर दिया। ये पूरी ध्यान समझना मेरे बच्चों, ये जब तुम इस काम को करते हो, ये देखो ध्यान समझना, ये पूरे एक ही मोशन में करना है। तो ये शोल्डर्स मूव करते हैं, ये शोल्डर्स ये वाला हार्ट से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है हार्ट से डायरेक्ट। ये भी आपने सुना होगा ना कि अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला तो उसके लेफ्ट हैंड में दर्द होना शुरू हो जाता है। सुनिए वाली बात, इसकी बहुत सारी नर्व इससे कनेक्टेड होती हैं। जब तुम ये वाली एक्सरसाइज करते हो ना तो हार्ट पंप करता है, तुम्हारी सांसें बहुत तेज़ी से चलने लगती है। 24 घंटे में बस एक बार आपका हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करना चाहिए। आपकी बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन रहेगी, आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, ये गारंटी है। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत काम करती है। पानी से भर जाए तो आपको लगेगा तो है नहीं, और जैसे ही पानी में डालोगे तो पानी की छींट तुम्हारे मुंह पे लगेंगी, एनर्जी धुआं हो जाएगी। जो शावर में नहाते हैं वो अपना सिर शावर के नीचे रख दें और पड़ते हुए पानी को फील करें। जो टब में नहाते हैं क्योंकि तो मज़े ही मज़े हैं भैया, बाल्टी भर के नहा रहे हैं और पाल बजा दो पूरा का पूरा। और स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो फिर तो मज़ा ही क्या, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तुम्हारे पास तो पूरी नहर आ गई है, उसमें आराम से कर लो, उसमें क्या ही दिक्कत है। तो ये वाला काम आपको करने हैं। ज़िंदगी में अगर आपको बड़े खुश रहना, लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंटेबल बनाना है तो पागलपन जरूरी है। बहुत बड़े स्तर पर पागलपन करो, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है तुम पागलपन कर रहे हो। बंद कमरों के अंदर करो पागलपन, लेकिन जब बाहर निकलो तो बिल्कुल शांत होकर निकलो। ये ने बड़ा आराम से, मन शांत होना चाहिए, चेहरा एकदम प्रसन्न हो, चेहरे पर स्माइल हो, बहुत आंखें एकदम शांत तरीके से आप लोगों का काम करो, अपना काम करो, जब भी तो कर पाओगे। और मन परेशान है, मन टेंशन में है, रात भर सोया नहीं है, मन 3 दिन से तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या ही काम करोगे, कैसे कर सकते हो, संभव ही नहीं है काम करना। इसलिए ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करना चाहते, आपको लगता है भाई मुझे, हमें तो शर्म आएगी, कैसे बाल्टी में ऐसे भर के मारेंगे, कैसे ये तकिए के ऊपर, ये कुशन के ऊपर ऐसे मारेंगे, ये कैसे ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे। भैया देखो, अगर नहीं होता है ना तुमसे तो तैयार हो जाओ,
तैयार हो जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद डॉक्टर्स तैयार बैठे हैं आपके लिए, गोलियां लिखेंगे, गोलियां खानी पड़ेंगी, मजबूरी है। और आज भी बहुत 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 बार मैंने देखा है भारतवर्ष के लोग जो रात को सोने से पहले नींद की गोलियां खाते हैं, या डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, स्ट्रेस की गोलियां खा रहे हैं, खानी पड़ेंगी, कोई और चारा ही नहीं है। हमारा समाज इस समय ऐसा हो चुका है कि किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। भारत में एजुकेशन लेना इस समय अपराध है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपराधी हैं। या भारत में पहली बात अच्छे से एजुकेशन मिलती नहीं है। आप मरो, आप जियो, आप खुश रहो, आप बिल्कुल तड़प तड़प के मर जाओ या किसी को कोसते रहो, इस सिस्टम को, जो ये सिस्टम है हमारे भारत का, इससे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मरते रहो, जीते रहो, जो करना है वो करो। आप अच्छा करोगे तो अपने लिए करेंगे, बुरा करोगे तभी। इसे सारे जहाँ में इतने सारे स्टूडेंट मर जाते हैं या अपनी फील्ड में काम करते हैं, इतने लोग मरते हैं, परेशान होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, सिस्टम को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप सिस्टम को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तो सिस्टम का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो आपको मजबूर करना पड़ेगा अपने आप को खुश रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी बढ़िया तरीके से जीने के लिए अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, ज़िंदगी एक ही बार मिली है, कोई गारंटी नहीं है दोबारा इंसानी जीवन मिल जाए। खूबसूरती से जियो, बड़े प्रसन्न मन से जियो। और ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये आपके हर्डल्स हैं, आपको इन्हें ओवरकम करना पड़ेगा, वरना दबा देंगे अपने आप को। और ध्यान समझना, ये ज़िंदगी जितनी बड़े हर्डल्स तुम्हें दे रही है उतनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली होगी तुम्हारे ऊपर, इसलिए ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं। वरना ये ज़िंदगी सवाल उन्हीं के सामने फेंकती है, ऐसे चैलेंज उन्हीं के सामने फेंकती है जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जो खिलाड़ी बहुत अच्छा होता है, और जो 1-2 चैलेंज के बाद ही अपने घुटने टेक देता है ना, समझ जाते इसके बस की कुछ ना है, छोड़ो इसे, निकालो यहाँ से रेस में से। क्योंकि जितनी बड़ी जिम्मेदारी तुम पे आएगी उतना टफ होना मांगता है। अगर टफ नहीं होगे तुम अंदर से तो फिर मारे जाओगे, पहले दूसरे राउंड में खत्म हो जाओगे। तो ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं क्योंकि तुम्हें टफ बनाना है और आने वाले दिनों में तुम्हें लंबी और बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। इसलिए जो हर्डल्स आ रहे हैं वो आते रहेंगे, जब तक जिंदगी चलेगी चैलेंजेस आएंगे। क्योंकि लाइफ का काम है आपके सामने चैलेंजेस फेंकना, और आपका काम है उन्हें आंसर करना, उनसे अपने आप को बचाना और सही तरीके से ओवरकम करके आगे निकल जाना। और नहीं कर सकते तो भैया गोलियों के लिए तैयार रहो, डॉक्टरों के चक्कर मारो और इन्हीं कामों में लगे रहो। एक बात और अगर बिल्कुल ये सोच लिया कि नहीं जी हम तो कुछ ही नहीं करेंगे, तो भैया जब दुनियादारी छोड़ो, निकल लो यहाँ से, ऊपर की तरफ नहीं, हिमालय की चोटियों की तरफ निकल लो और वहाँ जाकर ये शंकर भगवान की पूजा में लग जाओ, कृष्ण जी की पूजा में लग जाओ, मंत्र पढ़ो, मंत्र जाप करो, मेडिटेशन करो और वहीं लगे रहो। दुनियादारी छोड़ दो, मेटेरियलिस्टिक वर्ड से क्विट कर जाओ, तो आपको लाइफ मेटेरियलिस्टिक वर्ड से रिलेटेड सारे चैलेंज देना छोड़ देगी। एज सिंपल एज दैट। आपको अब चैलेंज दिए जाएंगे स्पिरिचुअल वर्ड के, वो अंदर ही दिखते हैं और अंदर ही उनका आंसर देना होता है। बाहर मेटेरियलिस्टिक वर्ड छोड़ दोगे तो चैलेंज भी आने बंद हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ये तो तुम्हारे पर इच्छा है कि वो वाला काम करना है तो ठीक है, नहीं तो इन देसी इलाज को अपनाओ। और हम कहते हैं 30 दिन तो खैर ज़्यादा बोल दिया, 15 दिन या 1 हफ्ते में ही ना आपका शरीर एकदम हल्का हल्का महसूस करने लगे ना, और ना कहे कि ले साला 12 घंटे काम करेंगे, 15 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे की नींद ली, 5 घंटे की नींद ली, फिर अगले दिन काम पे शुरू हो गए, अपने आप मजा आ जाएगा, खुद धज्जियां उड़ जाएंगी स्ट्रेस की। स्ट्रेस तो आएगा ही भैया, तुम कहीं भी जाके बैठ जाओ, महल में भी जाकर बैठ गए ना तो तब भी स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस तुम्हारा पीछा ना छोड़ने वाला। तुम इसके आगे अपने घुटने टेक दोगे तो ये तुम पे ग्रिप बना लेगा। ये घुटने ना टेकने दो, अब इसके सामने खड़े हो जाओ और इसे बढ़िया से आंसर दो। किसी आगे झुकने की जरूरत नहीं है। तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कभी भी जिंदगी में कंट्रोल नहीं कर पाओगे सामने वाला क्या कहेगा, लेकिन अपने आप से तुम बुरे लायबल हो। जो मर्जी चाहे इस शरीर के साथ करो, लेकिन अपने आप को खुश रखो, खुश रखो, खुश रखो। अपने आप को बिल्कुल बेहतरीन बना के रखो, तभी काम कर पाओगे। वरना फोकस नहीं होगे काम पे तो करोगे कैसे। रिजल्ट जैसे आते हैं वैसे ही आते रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों को खेलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत अच्छे तरीके से इन पर काम करना जरूरी है। समझ में आई कसमों बात। ये काम करके देखो थोड़े दिन और फिर मुझे रिजल्ट बताना एक बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यकीन मानिएगा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जिन चीज़ों से आप परेशान हो या आपके साथ ये चीज़ें आ रही हैं बिल्कुल सेम आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके बहन, आपके परिवार में या आपके रिलेटिव्स में, आपके चाहने वालों के साथ भी यही समस्या आ रही होगी। अगर आपको ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, अगर लगता है कि यार काम करता है, तो यार शेयर करना तो बनता है, शेयर करना तो बनता है। और ये जो भी तरीके मैंने आपको बताए इनको एक बार अप्लाई करके देखो, करो 3-4 दिन के लिए अप्लाई, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपको कैसे काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में असर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी
कि मेडिटेशन करने के लिए अभी शरीर तैयार नहीं है। जैसे डॉक्टर बोल देता है काफ़ी समय से, आपको जब दवाई देगा तो कहेगा भी तुम मेडिटेशन करो। देखो मेरे बच्चों, जब तक आपका मन घृणा से, ईर्ष्या से, गुस्से से, परेशानी से, एंजाइटी से, टेंशन से, नींद ना आने वाली चीज़ों से घिरा रहेगा तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। आपका चित्त अभी कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल शांत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिलबिला रहा है। वहाँ मेडिटेशन लगना एक बेवकूफ़ी वाली काम है। बेवजह वहाँ बैठे रहो आँख बंद करके, लगेगा ही नहीं लगेगा। पहले उस चित्त को कंट्रोल में लाओ, उसको थोड़ा सा शांत करो, और शांत करने के लिए ये तरीके अपनाओ, ये अपने तरीके में बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं मानता हूँ मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू काम योर नर्व्स, बिल्कुल बहुत सबसे बेस्ट तरीका तो वही है। लेकिन अभी थोड़े दिन के लिए इसे अपनाओ, फिर किसी रोज़ मैं आपके लिए बेसिक मेडिटेशन की वीडियो लेकर आऊँगा। बेसिक 3 वीडियो लेकर आएंगे, बेसिक मेडिटेशन, एडवांस मेडिटेशन और सुपर एडवांस मेडिटेशन। सारी की सारी MMS की रिकमेंडेड हैं। पहले बेसिक का बताएंगे, कुछ दिन उसे करना, फिर एडवांस वाला बताऊंगा, सुपर एडवांस का बताऊंगा। उससे आगे तो मैं ही नहीं गया हूँ तो तुम्हें कैसे बता दूँ। अगर चला गया तो फिर उसकी भी वीडियो बना देंगे। 3 स्टेज क्रॉस हो चुकी है, तीनों की आपको बता दूंगा। लेकिन तभी करना, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका वर्क शेड्यूल ऐसा होता है वो मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भैया देखो, लोगों से मिलोगे, जगह जगह लोगों के पास जाओगे तो समस्या तो आएंगी, बहुत सारी समस्या फेल करनी पड़ेंगी। तो उनके लिए तो ये वाले तरीके बड़े कामगार। नहाओगे तो रोज़ ही, चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं और रहो, नहाना तो रोज़ ही है, बाल्टी से ही नहाना है, तो ये वाला काम कर सकते हो। सोओगे तो पिलो के ऊपर ही, गद्दे तो हैं ही तुम्हारे घर में, तो ये वाला भी काम कर सकते हो। और हंसने का देखो, एक्सरसाइज के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, मेंटेन करना है अगर बॉडी को, तो फिर वो भी कर सकते हो। बाकी मेडिटेशन के लिए एक थोड़ा सा माहौल अलग होता है, शरीर की बनावट अलग करनी पड़ती है, उसको फिर किसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिएगा लाइक करके, और कमेंट में ये बताओ कि तरीके आपको काम करे कि नहीं करे। और कुछ भी आपको अच्छा लगता है, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में जो आप बताते हैं मुझे मोटिवेशन के रूप में, जो कमेंट आता है उससे मुझे खाना मिलता है, और मैं नई नई वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। फिर अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, एंड खुदा आपकी सभी जायज़ दुआएं कबूल करे। मुझे आपने सुना, मुझे देखा, इतनी देर तक मेरी को सुनते रहे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तहे दिल से आपका धन्यवाद।